हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर 17 करने जा रहे हैं। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, पढ़ना शुरू किए थे। अभी एक लेक्चर हुआ था, इसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे हम लोग। E dot dl A to B is what? Is VA minus VB gives the potential difference. E dot dl या अगर हम क्लोज पाथ कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। अगर हम क्लोज पाथ करेंगे तो कितना आएगा? जीरो। हमने वहाँ प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, उसमें किसी क्लोज पाथ के लिए वर्क डन जो होता है जीरो होता है, और ए से बी के लिए निकालेंगे तो आएगा वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो आज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? तो ये वर्क डन है। ई डॉट डी एल क्या है? आपको वर्क डन है। ये वर्क मिल जाएगा, कैसे समझ रहे हैं कि वर्क कैसे है? वर्क पर यूनिट चार्ज है ये, जिसको ई डॉट डी एल को आप एक्सप्रेस करोगे तो वर्क पर यूनिट चार्ज कैसे? E इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल टू होता है F बाई क्यू इंटू डी एल। F इंटू डी एल या F इंटू डी एक्स ये क्या होता है? वर्क होता है। वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा लाइन इंटीग्रल है दैट इज द वर्क डन। हम लोग वर्क डन से क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ए और बी, दो पॉइंट, ए से बी तक किसी केस चार्ज को, पॉजिटिव केस चार्ज को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी केस चार्ज को ए से बी तक ले जा रहे हैं। ए से बी तक ले जाने में जो हमने कार्य किया, जो वर्क हुआ, वर्क पर यूनिट केस चार्ज इज वी ए माइनस वी बी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल क्या होगा? वर्क डन होगा। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होगा? दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल होगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव केस चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग एनी पाथ। किसी भी पाथ से आप ले जाएं, ऐसे भी ले जाएं, ऐसे भी ले जाएं, तो रास्ते लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, उनके पोजिशन वेक्टर पर डिपेंड करेगा। इस पर और इस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि किस पाथ से आपने ले गए हैं तो वर्क उसके अनुसार कम या ज़्यादा होगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है उस पर केवल डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना हो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कैसा वर्क डन है? इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव केस चार्ज, यूनिट पॉजिटिव केस चार्ज। ठीक है, बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। हम फोर्स लगा रहे हैं, यहां से यहां ले जा रहे हैं, तो हम ले जा रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हम किसी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जा रहे हैं अलोंग एनी पाथ, किसी भी रास्ते से ले जाएं, हर केस में वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका आप ऐसे लिख सकते हो E डॉट डी एल ए टू बी वी ए माइनस वी बी। दूसरा टर्म जो डिफाइन करना हम लोग को, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल। तो अंतर क्या होगा उसमें, उसमें हम लोग इन्फानाइट से ए तक ले जाएंगे, ये से भी ले गए थे ना। मतलब पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल में हम बात करते हैं किसी टेस्ट चार्ज को, इसे देखिए ऐसा पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या थोड़ा देख लेते हैं। इसलिए कि चार्ज है, चार्ज का ये फेज है, हम किसी टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट पे रखे हैं। कहाँ रखे हैं? इन्फानाइट पर। इन्फानाइट से लेकर किसी पॉइंट पर चले आए ए पर, तो जो हमने वर्क किया पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल VA। ठीक है, फिर से किसी चार्ज के फील्ड के इन्फानाइट से किसी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट तक ले आए, तो वर्क हुआ, वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और अब हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को Q0 को ए पर लाए थे, ए से बी पर लेके चले गए। कहाँ लेके चले गए? बी पर। तो जो वर्क डन हुआ दैट इज कॉल्ड VA माइनस VB। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, तो जो आपका वर्क डन होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। इन्फानाइट से लाएंगे किसी पॉइंट तक तो पोटेंशियल कहलाएगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, दोनों एक ही बात है। एक में ये भी डिफरेंस ही है, पोटेंशियल भी डिफरेंस ही है, लेकिन क्या है कि इन्फानाइट और ए के बीच का है। इन्फानाइट में पोटेंशियल 0 होता है, इसीलिए 0 हो जाएगा, तो एक ही टर्म मिलेगा। ये तो पोटेंशियल भी डिफरेंस ही है, अंतर क्या है, वो इन्फानाइट से लिया गया है, और इन्फानाइट पर पोटेंशियल हम लोग 0 एज्यूम करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिख रहा है ना, लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज amount of work done in moving unit positive test charge from infinity to a point, from infinity to a point inside the electric field of a charge. It is defined as amount of work done in moving unit positive test charge from infinite to a point inside the electric field of a charge following, नहीं लिख सकते हैं, एनी पाथ, किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए इन्फानाइट से हम किसी पॉइंट तक ले आए, किसको? टेस्ट चार्ज को। तो जो हमारा वर्क डन हुआ, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। मतलब लिख सकते हैं हम क्या, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, ये हमारे पोटेंशियल के डेफिनेशन को। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का तो समझ में आ गया। किसी फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस।
उस फील्ड के इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक ले आएंगे, दैट इज पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल को v से लिखते हैं। अब ये स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, तो अब इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी क्योंकि वर्क डन है, वर्क बाई चार्ज, वर्क बी स्केलर, चार्ज बी स्केलर, पोटेंशियल क्या होगा, स्केलर होगा। इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा। यूनिट तो हम निकाल सकते हैं, असाइनमेंट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इक्वल का W बाई क्यू, जूल पर कूलम इज वर्क के लिए जूल, चार्ज के लिए कूलम, जूल कूलम इनवर्स से लिख सकते हो, इज कॉल्ड वोल्ट। सो क्या कहते हैं हम लोग, वोल्ट कहते हैं। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज क्या होगा, वर्क के लिए ml स्क्वायर टी इनवर्स टू होता है, वर्क का ml स्क्वायर टी इनवर्स टू, चार्ज के लिए AT पर चला जाएगा ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 A इनवर्स, ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 A इनवर्स। कुछ किताबों में जगह पर आई लिखा हुआ है, गलत नहीं है, पहले हम लोग आई यूज करते थे, अब हम लोग ए यूज करते हैं, एम्पियर के लिए ए। पहले किताबों में आई, जैसे सी वर्मा किताब है, एम करीम है, उसमें आई यूज किया हुआ है, बट एनसीईआरटी या आज जो भी किताबें आ रही है उसमें हम लोग ए यूज करते हैं। हमने पोटेंशियल देख लिया, पोटेंशियल क्या है। अब इस चैप्टर में पोटेंशियल निकालना पड़ना है, तो सबसे पहले पोटेंशियल के एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन क्या हो, जैसे आपको याद होगा पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनके बीच फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, इस पर डिपेंड करेगा उनके नेचर पर। तो फोर्स का जो फॉर्मूला आया था, अगर बीच डिस्टेंस r हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ये फोर्स निकाले थे, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दूसरा एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, कोई चार्ज Q है, उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। चार्ज है तो फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना, उस फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगी, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। वैसे ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, कोई चार्ज है उससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या है। तो एक बहुत आसान तरीका है, जब फील्ड जानते हैं तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसे, एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, नहीं बाद में बताएंगे, आगे बताएंगे आप लोग। अगर पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है dV इक्वल टू माइनस dr। अगर पोटेंशियल पता है तो डिफ्रेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इंटीग्रेट करके पोटेंशियल निकाल लेंगे, ठीक है। बट बाद में पहले हम लोग पोटेंशियल निकालना सीखते हैं। इसलिए कैसे निकाले थे, किसी चार्ज के लिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन याद है आपको, E इक्वल टू क्या होता है, F/Q। हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा था, उस पर लगने वाला फोर्स निकाले थे और फिर चार्ज से डिवाइड कर दिया, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करके हमको फील्ड मिल गया। पोटेंशियल क्या है, वर्क डन। कैसा वर्क डन, टेस्ट चार्ज को लाने में, कहाँ से लाने में, इन्फिनाइट से लाने में। उसी तरीका को फॉलो करते हुए हम लोग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालेंगे, सीख लें। उसके बाद हम लोग रिलेशन पढ़ लेंगे, E और V में रिलेशन क्या होता है। तो बट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसी पॉइंट चार्ज के लिए हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मान लेते हैं कि कोई पॉजिटिव प्लेस चार्ज इन्फाइनाइट पर रखा हुआ है, चार्ज क्यू है, सोर्स चार्ज है, ये इसका फील्ड होगा, ये इन्फाइनाइट दिख रहा है। अब इस चार्ज को हम ले आएंगे इधर, हमको यहां लाना है पॉइंट ए पर, जो कितना दूर है, आर डिस्टेंस। कहां से? चार्ज ऑरिजिन से। तो इन्फाइनाइट से ले आएंगे एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, फील्ड में ला रहे हैं, वर्क करना पड़ेगा, वर्क निकालेंगे, चार्ज से डिवाइड कर देंगे, पोटेंशियल मिल जाएगा। तो वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है F डॉट डी एस, लेकिन ये तब होता है जब फोर्स कांस्टेंट हो। F डॉट डी एस तब अप्लाई करते हैं जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, या F डॉट एस वी का हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, जैसे से चार्ज नजदीक आएगा, इनके बीच का डिस्टेंस घटेगा, इनके बीच का फोर्स बढ़ने लगेगा, मतलब वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्कडन हम लोग पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। मतलब ये हुआ कि फोर्स को हम कांस्टेंट मानेंगे, इसके लिए एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग उस फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो उसके लिए वर्क निकाल लेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ऐसा ऐसा डीएस बहुत सारा होगा, इन्फाइनाइट से लेकर यहाँ तक में डीएस, जैसे यहाँ पर देखिए डीएस हमने ले लिया, पी क्यू डीएस पर, ठीक है। ई से क्यू लाने में हमने वर्क निकाल लिया। ऐसा ऐसा डीएस बहुत सारा होगा, सबको निकाल के ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका होता है इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। तो इसको ला रहे हैं क्यू नॉट, ये बी एक्स कर रहे हैं, ये एक्स डिस्टेंस पर है, कौन, पी क्यू दोनों। ये इतना छोटा है पी और क्यू को हम बहुत क्लोज एज्यूम किए हैं, तो पी का भी डिस्टेंस एक्स ही मानेंगे, क्यू का भी डिस्टेंस एक्स ही मानेंगे, डी एक्स बहुत ही छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स की वर्क निकाल लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, इन्फाइनाइट से आर तक, ठीक है। तो कंसीडर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज moves from infinite to point A inside electric field of charge Q। इस चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक आ रहा है। अब ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे वर्क डन फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इन मूविंग this charge from P to Q by a small displacement dx, that is dw equal to f dot dx। अब देखिए
चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी अगर पॉजिटिव है तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इन दिस डायरेक्शन। एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस 180, डी डब्ल्यू इक्वल हो गया माइनस एफ डी एक्स। ठीक है, और कितना हो गया, माइनस एफ डी एक्स। ये कैसा वर्क डन हुआ, पी से क्यू ला रहे हैं। अब पॉइंट पी पर फोर्स कितना होगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज at point P, that is F, क्या होता है, 1/4πε0 Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर, Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ दीजिए, माइनस 1/4πε0 Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये वर्क डन हुआ इन मूविंग फ्रॉम P टू Q। हमको कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट से R तक। नाउ द टोटल वर्क डन in moving from infinite to R, that is W, कैसे मिलेगा, डी डब्ल्यू की रिलेशन से W मिलेगा, माइनस 1/4πε0 Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। कहाँ से ला रहे हैं, लोअर लिमिट कहाँ हमारा, इनफाइनाइट पर थे पहले हम, वो लोअर लिमिट हुआ, कहाँ आ गए, ए पर, ये कितना दूरी पे है, आर डिस्टेंस पर। अब देखिए कुछ ये इसमें कांस्टेंट है, 1/4πε0 Q नॉट नहीं बदलेगा, एक्स बदलेगा, ये बाहर आ जाएगा, माइनस Q नॉट बाई 4πε0 1/x स्क्वायर डी एक्स, इसको लिख सकते हैं x का पावर -2 डी एक्स, इनफाइनाइट से आर। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फॉर्मूला होता है x का पावर n dx वाला, याद है, x का पावर n+1 बटा में n+1, -2 + 1 बटा -2 + 1, ये हो जाएगा माइनस Q नॉट बाई 4πε0 -2 + 1 बाई -2 + 1 इनफाइनाइट टू R। और साफ करते हैं, -2 + 1 -1, ये माइनस माइनस आगे प्लस हो जाएगा, -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा, Q नॉट बाई 4πε0, x के पावर -2 + 1, x के पावर -1 मतलब 1/x इनफाइनाइट टू R। अब लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, Q नॉट बाई 4πε0 1/r -1/∞। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0। Q नॉट बाई 4πε0 इंटू 1/r -0, 1/r हो जाएगा, मतलब W इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q नॉट बाई R। ये वर्क डन होगा। एस पोटेंशियल क्या होता है, W/Q नॉट, नहीं पढ़ा है ना,
डब्ल्यू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टी नॉट बाई आर बाई टी नॉट से टी नॉट कैंसिल हो जाएगा। आपको पोटेंशियल मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपके पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कहाँ पर आर डिस्टेंस पर। उससे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी बाई आर। इसका वैल्यू जानते हैं 9.9 क्यू का वैल्यू दिया रहेगा, आर दिया रहेगा। अब पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा, जब आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, जब आर इन्फिनाइट होगा तो पोटेंशियल जीरो होगा। अब इन एज्यूम भी किए हैं इन्फिनाइट पर पोटेंशियल क्या होता है जीरो होता है। अब ये बात ये कहा जा सकता है इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो आपको फॉर्मूला मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, अवे द चार्ज होगा या टुवर्ड्स द चार्ज होगा। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्या, नहीं होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। क्यों, पोटेंशियल वर्क डन है, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं होता। बट ये जो पोटेंशियल का वैल्यू है वर्क डन है, वर्क डन तो पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। पोटेंशियल क्या है, वर्क डन है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। जैसे हम किसी बॉडी को उठा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क डन पॉजिटिव, बॉडी को फोर्स ऊपर लगा रहे हैं लेकिन बॉडी नीचे आ रही है, हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा निगेटिव। तो वैसे ही हम लोग देखेंगे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, अगर निगेटिव चार्ज है पोटेंशियल निगेटिव आएगा। अगर निगेटिव रख के देखेंगे सिमिलर प्रोसेस करेंगे यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हम याद रखेंगे कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल भी पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड पोटेंशियल भी नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज। नोट में क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a scalar quantity but it be positive for positive charge and negative for negative charge। ग्राफ कैसा प्लॉट करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज देखिए, इस पर हम पोटेंशियल देते हैं और इस पर आर देते हैं। तो आप देख रहे हो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, मतलब V प्रोपोर्शनल 1/r। आर बढ़ेगा तो V क्या होगा, घटेगा। जब R जीरो होगा, R जीरो मतलब कहाँ, यहाँ पर R जीरो होगा तो V क्या होगा इन्फिनाइट, इधर से आएगा। और R बढ़ेगा तो V क्या होगा, घटेगा, मतलब नीचे आएंगे ना, ऊपर जाए तो V बढ़ेगा, नीचे आए तो V घटेगा। तो R बढ़ रहा है V घट रहा है, इस तरह से। कहीं कटेगा नहीं, इन्फिनाइट पे कटेगा, समझ रहे हैं ना। V प्रोपोर्शनल 1/r। नेगेटिव चार्ज से कैसा होगा, और नेगेटिव चार्ज V क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज का प्लस होगा V प्लस क्यू, V माइनस क्यू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इसमें भी वही, ये V लेंगे और ये R। R बढ़ेगा तो V क्या होगा, घटेगा, लेकिन निगेटिव में घटेगा। निगेटिव में घटने का मतलब क्या, पहले मान लो R बढ़ा, मान लो पहले 5 था, R1 था, अब 5 में -2 हो जाएगा,
ठीक है, -5, -2.5, -1.25 ऐसे घट पड़ रहा है ना। v कैसे चेंज होगा, -5 होगा, -5 से क्या होगा, -2.5, -1.25, तो v ऊपर जाएगा, यहाँ पर 0 होगा, -1, -2 ऐसे होता है ना, 1, 2 ऐसे होता है ना। तो वो ग्राफ जो होगा इस तरह से प्लॉट करेंगे, r बढ़ रहा है, r बढ़ेगा नीचे आता है, इस तरह से। इसके लिए होगा ये फॉर नेगेटिव चार्ज। और जितना रहे थे हमने क्या क्या देखा, पोटेंशियल डिफरेंस देखा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो वर्क होगा दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर उसी चार्ज को इन्फाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाते हैं दैट विल बी पोटेंशियल। अब किसी पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा, हमने फॉर्मूला निकाला 1/4πε0 Q/r। पोटेंशियल एक्सटर्नल क्वांटिटी है बट ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। v माइनस क्यू के लिए निकालेंगे तो माइनस आएगा, v प्लस क्यू के लिए निकालेंगे तो ये प्लस आएगा। ठीक है, चलिए कितना रखते हैं। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है पोटेंशियल निकालना है बट ड्यू टू ए डाइपोल से। पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे ड्यू टू डाइपोल, यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल। आज इतना रहते हैं, अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।